नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। सलूम्बर जिले की झलारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मालपुर की वर्तमान सरपंच सुश्री कृष्णा मीणा व उनके प्रतिनिधि गौतम लाल मीणा के साथ पंचायत में विकास कार्यों व मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान लोकतंत्र हलचल की टीम को जानकारी देते हुए सरपंच प्रतिनिधि गौतम लाल मीणा ने बताया कि पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना, बचे हुए कार्यकाल में जल्द से जल्द बचे हुए कार्यों को पूरा करवाना, हर घर तक सड़क पहुंचाना, घर घर पेयजल हेतु हेडपंप लगवाना, मनरेगा योजना के तहत अधिक से अधिक रोजगार देना, शिक्षा के क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए विद्यालयों में अधिक से अधिक सुविधाओं की पूर्ति करवाना, पंचायत के पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाना, पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ना, योग्य व्यक्ति को पेंशन का लाभ दिलाना हमारा शेष बचे हुए कार्यकाल की प्राथमिकता रहेगी। ग्राम पंचायत मालपुर में बीते कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को धरातल पर लाया गया है, जानने के लिए देखें लोकतंत्र हलचल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मालपुर। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान गौतम लाल जी मीणा। वर्तमान में इनकी पुत्री है सरपंच श्री सुश्री कृष्णा मीणा। तो साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक कैरियर क्या है और आपने राजनीति की शुरुआत कब से की? राजनीतिक शुरुआत तो करीबन मैंने 95 में जी 95 में मैं राजनीतिक समझने लग गया था। ठीक है सर। उसके बाद में हमने राजनीतिक के पॉलिटिक में हमने शुरुआत की। ठीक है। शुरुआत करने के बाद में मेरा धीरे धीरे लक्ष्य संगठन में काम करना। हमें संगठन के बाद में हमको ऐसा लगा कि हमें भी एक राजनीतिक किसी न किसी चरित्र और सीढ़ी पे जाए। ठीक है। करके हमने एक प्रथम हमने सरपंच चुनाव लड़ा में। अच्छा। पहले हमें 2 बार चुनाव लड़ा था। ठीक है सर। 2 बार चुनाव लड़ गया तो मामूली वोट से हार गया। हाँ जी। उसके बाद में अभी चुनाव में मेरी बच्ची चुनाव जीती। क्या बात, यानी कि 2 चुनाव आपने हारे और तीसरा जीता है। तीसरा मैंने पूरा लक्ष्य रखा, संघर्ष किया आपने। ठीक है। सरपंच साहब, बात करें विकास कार्य की, आप वैसे भी आपने बताया कि पहले 2 चुनाव आप हारे हो, तीसरा कार्यकाल में आपने जाके चुनाव जीता है। तो सर, ये जो अपना आपने संघर्ष किया है, तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर किस बदलाव को लेकर आपने संघर्ष किया था? ये सरपंच बनने की आपकी इच्छा थी जो ये काम कराना, वो काम कराना, और मैं मेरी जिंदगी में मैंने एक लक्ष्य लिया था कि हमें एक बार इस सीढ़ी पर जाए और गरीब का भला कैसा होता है। अच्छा। मैंने सरपंच जब चुनाव लड़ा, चुनाव हारने के बाद भी मैंने मेरा इतना लक्ष्य रखा जी, मैं मेरा घर का काम छोड़कर भी लोगों का काम करना। लोगों का काम क्या करना, गरीब तक जो भी सुविधा गवर्नमेंट की सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में हर लोगों को मैं टच में रहकर बताता जी। पेंशन से लगाकर विधवा पेंशन है, विकलांग है। इसके बाद में सरकार ने अभी भी जो आयुष्मान कार्ड, वो भारत वो जो संजीवनी बीमा के बारे में है, हाँ जी, हाँ जी, उसके बाद में हमने ये लोगों तक पहुंचाया। और अधिक से अधिक मेरा ये लक्ष्य था कि कोई भी गरीब कई बैंकों में है, किसी जगह भी किसी काम के बारे में भटकता था, ये काम कैसे किया जाए, तो हमें हमारा पूरा प्रयास था। अच्छा। चाहे मेरे पंचायत का भी हो, अलग भी हो, और मेरे काम किस तरह से किया जाता है वो सब लोगों को बताया। और किसी को समझ में नहीं आता तो ले जाकर किसी संबंधित अधिकारी को भी अवगत करवा के उसका काम सोल्यूशन करवाया जी। बहुत अच्छी बात है आपकी सर, यानी कि आपका यही कि टारगेट था और आपका ये लक्ष्य था भी गरीब को फायदा कैसे पहुंचाया जाए, गरीब को ये मेरा पूरा टारगेट था। उसके बाद में मैं सरपंच बनने के बाद में मेरी बच्ची जब सरपंच चुनी तो मेरा एक लक्ष्य था कि हमारे एरिया में बड़ा जो मोटा मोटा काम, सार्वजनिक काम जी, उसमें मैंने बहुत सारा प्रयास करके करवाया। और मेरा लक्ष्य ये कि कुछ काम अधूरे भी रह गए हैं, बड़े जैसे रोडों के काम है, जैसे कहीं विद्यालय के बारे में कई कमरे कम पड़ रहे, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ये समस्या हमारी पंचायत के अंदर बहुत सारी है। पर किस जगह हमने हमारा प्रयास से बहुत विद्यालय में अच्छा टेंट शीट भी लगवाया बच्चों के लिए जी। कहीं स्कूल के कमरे कहीं जर्जर थे, उसमें हमारा काफ़ी प्रयास रहा। जिला परिषद से भी बजट लाए हम लोग, हमारे पंचायत के मार्फत से भी उसको करीबन हमारी पंचायत के अंदर 5-10 स्कूल ऐसी हैं जिसमें जर्जर थे, तो उसमें हमने प्रयास करके बहुत सारों में चाइनामेजी की। उसके बाद में कहीं रिपेयरिंग का काम था, वो भी किया। और बच्चों के बारे में हमने विद्यालय के बारे में तो ऐसा रखता हूँ, विद्यालय और विद्यालय स्टाफ में बच्चों के लिए मेरी पंचायत में मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे बच्चे और शिक्षा का स्तर आगे बढ़े। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। और हर स्कूल में
सप्ते में 1 महीने के अंदर हर स्कूल में मैं टीचर से मिलता हूँ जी। कि पढ़ाई कैसे चले अपने बच्चों को किस हिसाब से अधिक से। अभी हमारे क्या कि हमारे समाज में ये जैसे एक्सीडेंट वगैरह ज़्यादा बढ़ते हैं जी। होली दिवाली में जो त्यौहार आता है उसमें किसी समाज में एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते, सारी हमारे ही समाज में होते हैं। जी। तो मैं जो नशे की प्रवृत्ति है जी। नशे की प्रवृत्ति है। तो इसके बाद में मैं मेरे स्कूल में जाता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। सबसे पहला मेरा फोन रहता है बच्चों को, नाबालिग बच्चे हैं जिसको बाइक देना, और माँ बाप को भी कहता हूँ जैसे बच्चे कहीं गलत रास्ते नहीं जाए, बाइक को धीरे चलाए, और छोटे बच्चों को सुरक्षित अपने पढ़ाई के बारे में मतलब बताया उसको आगे कैसे किया जाए जी। यूँ करके मेरा पूरा लक्ष्य रहता है पढ़ाई के संबंधी। उसके बाद में विकास, और मेरा पूरा लक्ष्य है कि मेरी पंचायत के अंदर जो कई काम अधूरा है तो मैं जहाँ तक पूरा करने का प्रयास करूँगा, ये मेरा लक्ष्य है पूरा। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब आपने कही कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा कोई कार्य नहीं छोड़ोगे जो आप आगे करवाने की जरूरत पड़े। सरपंच साहब बात करें, आपने शिक्षा की बात कही है, और अभी वर्तमान में पेयजल की क्या व्यवस्थाएं बनी है, और जल जीवन मिशन के बारे में क्या? जल जीवन मिशन में सब हमारा प्लांट एक बार आया था, हमने दिया था पूरा नक्शा बना के भी जी। जो हमारे जमीन के बारे में पूरे। तो क्या 2-3 गांव हमारे ऐसे हैं जो बिखरे हुए जंगल में, तो वो क्या सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर जी। वो फेल हुआ, और जल जीवन मिशन का काम हमारे अधूरा अभी तक नहीं हो पाया। अच्छा। ये और एक बार हमारे कहीं शिविर हुआ, उसमें भी हमने लिखित रूप में भी संबंधित अधिकारी को भी दिया, परंतु वो प्रोग्रेस पे है, पर हुआ नहीं, अभी तक कोई सूचना वापस नहीं आई। जी। तो सर जैसे अपने बात करें, आपका कार्यकाल है जो लगभग कांग्रेस राज में गुजरा है, और अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर देखें तो भाजपा की सरकार है। तो सर अभी जो बजट का जो अभाव चल रहा है, राजस्थान की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं तो आए उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी थी सरकार को। तो सर सरकार से आपकी मांग क्या है? सरकार से हमारी सभी सरपंच संगठनों की एक बार मांग थी, आंदोलन के बारे में भी हमारी चर्चा हुई जी। और आंदोलन के बारे में हम लोग जयपुर भी निकले थे, फिर भी हमारे संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है सरपंच संघ का, तो उसने शायद कोई बात हुई, पर शायद वो बात अधूरी रही, क्योंकि हमारे कार्यकाल थोड़ा 1 साल का जो कम है। उस पंचायत समिति में पहले हुआ, हमारे 1 साल बाद में हुआ। हाँ, कोरोना की वजह से। तो एक उसके बाद में फिर ये नरेगा का पेमेंट है, जो लेबर है, मेटेरियल पार्ट है, इसके बारे में भी बहुत दिक्कत आ रही है, काफ़ी समय से नहीं आ रहा। सरकार ने आश्वासन दिया कि 15 अगस्त के बाद में आपका पैसा जमा हो जाएगा। जी। शायद तो किस्त तो जारी हुई, परंतु बजट के वो नरेगा का पेमेंट अभी तक जारी नहीं हुआ। जी। और सर जैसे बात करें, जैसे लोगों को जो निजी लाभ मिलता है, जैसे कैटल शेड हो गया, जो निजी शौचालय हो गए, या उनके घर तक जैसे रोड वगैरह बनानी हो, तो ऐसे कितने वादे हैं जो आपने पूरे कर दिए हैं और करना चाहते हैं आप? करीबन जैसे रोडों का आज हमने वायदा किया है, जब हम लोग वोट मांगने गए थे लोगों ने, हमारे एरिया में क्या है सर कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर वन विभाग थोड़ा और ज़्यादा आता है, दिक्कत आती है। फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहा कि कहीं रुखावड़ी को ना नुकसान पहुंचा जाए और रास्ता किस तरीके से किया जाए। इस तरीके से मैंने बहुत सारा रोड तो संपर्क सड़क हमने जोड़ा है, और कहीं वंचित रह गया है तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसको भी जोड़ा जाएगा, उसको भी पूरा जोड़ा जाएगा, जैसे वैसे करके कुछ भी करके। और ये जैसे पीएम आवास का तो अभी क्या साइट सरकार ने शायद तो ये जैसे पीएम पोर्टल बंद पड़ा है जी, पोर्टल बड़ा बंद है, और ये अपने जैसे खाद्य सुरक्षा की बात भी आती है, लोग हमारा शिविर रहता है, बहुत सारी बात उठाती है, पर ये क्या ये लेवल राजस्थान सरकार के हाथ में है। जी। जब ये पोर्टल खुलता है तो मेरा एक लक्ष्य है, अगर पोर्टल खुलता है तो हमारे पंचायत के अंदर जो गरीब रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं, वंचित लोग रह गए, वो बड़े बड़े लोग थे, अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, तो फिर भी मेरा पूरा लक्ष्य है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, फिर बाद में जो शेड्यूल बनेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। तो सर ग्राम पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? ग्राम पंचायत को संदेश तो मेरा एक लक्ष्य है कि हमारी ग्राम पंचायत एक हमारा परिवार जैसा है जी, और हमारा पूरा लक्ष्य जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में है, जितनी भी सुविधा आती है उसका पूरा मेरा एक टारगेट है कि गरीब लोगों तक पहुंचाना। अच्छा। पूरा। और मैं तो जैसे ये अब पेंशन की बात आई 55 साल लेडीज वाला, तो मेरा एक पूरा प्रयास है हर गांव की एक सर्वे करवा रहा हूँ, पूरा हर मोहल्ले वाई किसकी कितनी उम्र हो चुकी है, ये पात्रता में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसी सर्वे भी करवा रहा हूँ मैं पूरा। तो मेरा एक लक्ष्य है गरीब तक ही सुविधा पहुँचे, जो भी सरकार की कल्याणकारी योजना के बारे में अधिक से अधिक पहुँचाने का पूरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
तो ये थी मुलाकात हमारी गौतम लाल जी मीणा जो वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत मालपुर से। तो साहब आपने हमें टाइम दिया आपके लिए हमारे लिए, तो आपने समय निकाला है और आप हमारे साथ खड़े हुए हैं और आपने बातचीत भी की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद, नमस्कार आपको भी। जी जी।